नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। पिछली मृत्यु से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाते हुए करुणा का प्रश्न आया कि यदि हम मृत्यु को ध्यान के रूप में ले लें तो क्या यह उचित होगा। मैंने कहा, जब मृत्यु घटित होती है उस समय लोग ध्यान कहाँ कर पाते हैं। वे अनेक आने वाली विपत्तियों का खांचा खींचने में लग जाते हैं और वे अशांत हो जाते हैं। मृत्यु को शांत चित्त से अपने अंदर उतारना चाहिए। उसे हमारे अस्तित्व की ही घटना मानकर स्वीकार करना चाहिए। करुणा की जिज्ञासा से आया हुआ मृत्यु से संबंधित दूसरा प्रश्न, शरीर में मृत्यु के बाद सड़न क्यों पैदा होती है। मैंने उन्हें समझाया कि मृत्यु के बाद प्राण शरीर से निकल जाता है जो उसे सदैव ऊर्जावान कर रहा था। वह अब नहीं रहा और उसकी आपूर्ति भी नहीं रही। मानव देह तो एक जीवित यंत्र है। वह मिट्टी से उठा था और मिट्टी में ही समाहित हो जाएगा। अतः वह अपनी आंतरिक विघटन की क्रियाओं के कारण सड़ेगा ही। उसमें जीवाणु कीटाणु पैदा होंगे ही। अब नवीन ने अपने प्रश्न प्रस्तुत किए। उसने कहा, मुझे पंचकोशों के बारे में कुछ बता दें, उसकी रूपरेखा खींच दें। मैंने पुनः उन्हें स्पष्ट करने की कोशिश की कि प्राण के संयोग से ही जीवन है और वियोग अर्थात शरीर छोड़कर प्राण का निकल जाना मृत्यु कहलाता है। वेदताओं ने हमारे शरीर को 5 कोशों में बांटा है। उपनिषद में भी इसका वर्णन आता है। कोश अर्थात खजाना, पेटी जिसमें खजाना स्थित हो, एक आवरण जो हमारे अंदर तत्वों को संभाल कर रखता हो। इस प्रकार हमारे पंचकोश विभाजित किए गए हैं। पहला कोश है अन्नमय कोश। यह अन्न द्वारा निर्मित होता है। दूसरा है प्राणमय कोश जो प्राणों से परिपूर्ण है। तीसरा है मनोमय कोश, यह मन से संबंधित है। चौथा विज्ञानमय कोश, बुद्धि ज्ञान निर्णय की क्षमता इससे आती है। और 5वां है आनंदमय कोश, यह अंतिम सूक्ष्मतम परत है। अब इसे थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। पहला है अन्नमय कोश। ये पहला स्थूल शरीर का आवरण है जो अन्न के स्थूल अंश से निर्मित है। हमारा सारा आकर्षण इस शरीर को सामने रखकर दिखाई पड़ता है। इसे ठीक से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे केले का तना हो, प्याज की परत दर परत संरचना हो, एक परत के अंदर दूसरी परत और फिर उसके अंदर अन्य और परतें होती हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के भी कोश हैं। दूसरा है प्राणमय कोश। ये सूक्ष्म कोश है जिसे हम देख नहीं पाते, परंतु हमारे शरीर ऊर्जा बल और शक्ति का स्रोत है। यह प्राणायाम द्वारा नियंत्रित हो सकता है। यहाँ से प्राण का संचरण नाड़ियों या वाहियों द्वारा संपूर्ण शरीर में होता है। योग में 72,000 नाड़ियों का जिक्र आता है या उससे भी ज़्यादा। इसमें 5 प्राण और 5 उपप्राण आते हैं। तीसरा है मनोमय कोश। प्राणों की साधना में इस पर विजय होती है। प्राणों की साधना से इस पर विजय होती है। प्राणों के
नियंत्रण से मन भी नियंत्रित होता है। ज्ञान इसी से आया है। मौन के अभ्यास से हमारा मन अन्य विषयों से हटकर आत्म केंद्रित होता है। चौथा है विज्ञानमय कोश। सत्य और असत्य की खोज, विवेक, बुद्धि इसका मुख्य तत्व है। पांचवा और अंतिम आनंदमय कोश। यह सूक्ष्मतम कोश है। इसका संबंध अंतःकरण से होता है। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।